सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 वाक्य। बच्चों, आप जानते हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, परंतु बातचीत करने हेतु मात्राओं व शब्दों का प्रयोग ही काफ़ी नहीं है। उदाहरण: बच्चा हाथ से ऊपर इशारा करते हुए अंकल। अंकल क्या है? बच्चा: अंकल लकड़ी, खिलौना। इस पूरे वार्तालाप में सभी शब्द सार्थक हैं, परंतु कहीं भी तो कोई बात पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि यहाँ शब्दों का आपस के तालमेल नहीं है। जब हम शब्दों का व्याकरण के नियमों के अनुसार प्रयोग करते हैं तो वाक्य बनता है। इन्हीं वाक्यों का प्रयोग हम एक बातचीत के रूप में करते हैं। सार्थक शब्दों का वह समूह जिससे हमारी बात स्पष्ट होती है, वाक्य कहलाता है। वाक्य के भाग: किसी भी वाक्य में कर्ता और क्रिया दोनों की आवश्यकता होती है। इन दोनों के बिना वाक्य की रचना संभव नहीं है। इसी के आधार पर वाक्य के दो भेद होते हैं: उद्देश्य, विधेय। उद्देश्य: वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। इसके यहाँ पिताजी शब्द इसके अंतर्गत मुख्यतः कर्ता आता है। जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, यहाँ पिताजी शब्द उद्देश्य है, क्योंकि यहाँ वह कर्ता है और उनके संबंध में ही बात की जा रही है। विधेय: उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। इसके अंतर्गत मुख्य क्रिया, कर्म आदि का विस्तार आता है। जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, यहाँ अखबार पढ़ रहे हैं उद्देश्य का कर्म, क्रिया और उसका विस्तार है। यह वाक्यांश पिताजी के संबंध में बता रहा है, अतः यह विधेय है। रचना की दृष्टि से वाक्यों को दो भागों में बांटा जा सकता है। देखो, एक तो रचना की दृष्टि से और एक अर्थ की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से वाक्यों को तीन प्रकार में बांट सकते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य के बारे में पढ़ते हैं। सरल वाक्य बहुत आसान होते हैं। इनमें किसी भी प्रकार के योजक चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता। इन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। जैसे बच्चे तालाब में नहा रहे हैं, तो बच्चे उद्देश्य हो गया और तालाब में नहा रहे हैं विधेय हो गया है। अब बात पढ़ते हैं हम संयुक्त वाक्य के बारे में। संयुक्त वाक्य अर्थात जुड़ा हुआ ऐसा वाक्य जो दो वाक्यों को योजक चिन्हों की सहायता से जोड़कर बना हो, संयुक्त वाक्य कहलाता है। जिसमें दोनों वाक्य ही अपना स्वतंत्र महत्व रखते हैं। जैसे पिताजी कमरे में गए और अखबार पढ़ने लगे, पहला वाक्य और हो गए योजक और दूसरा वाक्य है ये। तो मिश्र वाक्य: मिश्र अर्थात मिला जुला ऐसा प्रधान वाक्य जिसमें एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जोड़ दिए गए हों, मिश्र वाक्य कहलाता है। जैसे माँ ने खीर पकाई जो बहुत स्वादिष्ट थी, तो ये प्रधान वाक्य है इसका, और ये इस पर आश्रित उपवाक्य हो गया। अब इसका जो विशेष बातें हैं इसकी: योजक चिन्ह और या, किंतु, परंतु तथा एवं। प्रधान वाक्य जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, जिन्हें अलग से बोला जाता है। आश्रित उपवाक्य इन्हें अलग से नहीं बोल सकते। ये पूरी तरह से प्रधान वाक्य पर निर्भर करते हैं, क्योंकि कि, जब तब, जैसा वैसा, जो वह, यदि तो आदि योजकों का प्रयोग मिश्र वाक्यों में किया जाता है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक वाक्य: इन वाक्यों में किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थिति के बारे में सामान्य जानकारी मिलती है। जैसे सूर्य पूर्व दिशा से उगता है, शेर जंगल में रहता है, आज विद्यालय बंद है, करेला कड़वा होता है। प्रश्नवाचक वाक्य: इन वाक्यों में प्रश्न संबंधी जानकारी मिलती है। जैसे क्या तुम्हारे पास हिंदी की पुस्तक है, दिवाली कब मनाई जाती है, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, मुंबई का मौसम कैसा होता है। आज्ञावाचक वाक्य: इन वाक्यों में किसी को कोई काम करने का आदेश या निर्देश दिया जाता है। जैसे तुम जाकर पढ़ाई करो, एक गिलास पानी लाओ, तुरंत घर जाओ, टीवी बंद करो और खाना खाओ। निषेधवाचक वाक्य: इन वाक्यों में किसी काम के न होने या न कर पाने का पता चलता है। मैं खाना नहीं बना सकती, नल में पानी नहीं आ रहा, हम गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते, मैंने अंग्रेजी का काम नहीं किया। इच्छावाचक वाक्य: इस प्रकार के वाक्यों में वक्ता की इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का पता चलता है। तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं, तुम सदैव इसी तरह हंसती रहो। संदेहवाचक वाक्य: इस प्रकार के वाक्यों में किसी कार्य के होने के बारे में संदेह प्रकट किया जाता है। शायद कल मैं विद्यालय न आऊँ,
पिताजी शायद आज शाम तक आ जाएं, शायद आज बारिश हो, शायद वह बीमार है। संकेतवाचक वाक्य है। ये वाक्य किसी भी कार्य की सफलता या असफलता की ओर संकेत करते हैं। जैसे यदि परिश्रम करते तो सफल होते, यदि गाड़ी तेज न चलाते तो दुर्घटना न होती, यदि खाना नहीं खाओगे तो कमज़ोर हो जाओगे, यदि तेज बारिश आई तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। विस्मय आदि बोधक वाक्य है। इन वाक्यों में आश्चर्य, खुशी, दुख, पीड़ा, शोक, घृणा आदि के भाव होते हैं। जैसे हाय मैं तो लुट गया, वाह भारत ने क्या शानदार जीत पाई, अरे तुम तो कक्षा में प्रथम आ गए, छी कितनी बदबू है यहाँ। तो ये तो हुआ इसका पाठन कार्य है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। सार्थक शब्दों का समूह जिससे पूरी बात स्पष्ट हो क्या कहलाता है? वो वाक्य कहलाता है। तो वाक्य पे टिक लगा दें। वाक्य के कितने भाग होते हैं? वाक्य के 2 भाग होते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। तुम कौन हो कैसा वाक्य है? देखो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है वैसे ही, तो ये क्या होगा? प्रश्नवाचक होगा। इसके बाद निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। आज पुस्तकें खरीदे हैं, इनको सही करके लिखना है आपको। ये कार्य आपको खुद करना है इतना। मेरे को आपके साथ मंदिर ले जाएं, विदुर ने कृष्ण की आदर की, लता जी सुंदर गीत गाते हैं, कृपया 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें, गाड़ी पीछे को बढ़ा लो। ये सारे वाक्य आपको दोबारा से लिखने हैं सही कर। फिर है रचना के आधार पर वाक्यों के भेद लिखिए। मैं घर जाऊंगी और टीवी देखूंगी, संयुक्त वाक्य है। नेहरू जी बच्चों से बहुत प्यार करते थे, सरल वाक्य है। वह पैंट कहाँ है जो काले रंग की थी, मिश्र वाक्य है। वह चादर नहीं मिली जो कल खरीदी थी, मिश्र वाक्य है। बच्चे तालाब में नहा रहे हैं, सरल वाक्य है। प्रश्न का उत्तर हम दे देंगे आपको। निम्नलिखित वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय अलग अलग कीजिए। वीर शिवाजी ने मुगलों को अच्छा मजा चखाया, तो इसमें जो वीर शिवाजी है वो उद्देश्य है, और ने मुगलों को अच्छा खाना चखाया ये आपका हो जाएगा विधेय हो जाएगा, विधेय। रवि को आज पुरस्कार मिलेगा, रवि को, तो इसमें जो रवि है ये उद्देश्य हो गया, और को आज पुरस्कार मिलेगा विधेय हो गया है। माँ हो जाएगा इसमें उद्देश्य, और ने खीर बनाई, विधेय। पिताजी उद्देश्य, अखबार पढ़ रहे हैं, विधेय। इनको आपको इसी में आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे सभी बच्चे। यहाँ तक का कार्य करके आज मुझे दिखाना है सभी बच्चों को।